हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब ये चैप्टर में जो है ना, कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है। जो माइंडसेट लेकर आप आए हैं वीडियो को देखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ये चैप्टर में। कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ना कोई वॉर्स के बारे में बताया गया है, ना कोई इवेंट्स के बारे में बताया गया है, ना राजा कब पैदा हुआ, कब मर गया, वो कब राजा बना, कितना एक्सपांड किया, वो कोई भी चीज़ ये चैप्टर में नहीं है। तो भाई है क्या आखिर ये चैप्टर में? अरे ये चैप्टर जो है ना, इंट्रोडक्शन है। जैसे कोई भी चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जैसे कोई भी मूवी का ट्रेलर होता है, उसी तरह ये हिस्ट्री का ट्रेलर है। ये हमें बताएगा हाउ अबाउट हिस्ट्री, व्हेन अबाउट हिस्ट्री एंड वेयर अबाउट हिस्ट्री। कब, कहाँ और कैसे, मतलब हिस्ट्री को हम कब पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, ये चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा ये चैप्टर। ये चैप्टर जो है बताएगा हिस्ट्री को किस हिसाब से देखा जाता है। जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, उसी तरह ये पूरे हिस्ट्री का ट्रेलर है, आप ऐसा मान के चल सकते हो, है ना। ना तो यहाँ पे किसी वॉर का जिक्र किया गया है और ना ही हमारे बापू की एंट्री होती है यहाँ पे ये चैप्टर में, क्योंकि हिस्ट्री सुनते ही बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, हमारे बापू। ठीक है, तो ना ही बापू की एंट्री होती है ये पहले चैप्टर में। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हाँ पहले ही चैप्टर में बापू धमाकेदार एंट्री करेंगे और चैप्टर हो जाएगा शुरू। नहीं, ये इंट्रो टाइप है जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बेसिकली बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगता है? 6th और 7th में जो आपने हिस्ट्री पढ़ा वो काफ़ी बोरिंग था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी पुराना हिस्ट्री था। अब 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो थोड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि 6th और 7th के हिस्ट्री में ज़्यादातर किसके बारे में जिक्र होता था? डेट्स के बारे में होता था। जबकि यहाँ पे किसके बारे में जिक्र होगा? इवेंट्स के बारे में। तो मज़ा ही आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में। अब डेट से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। अब ये डेट्स जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं? अब हिस्ट्री सुनते ही हर किसी के दिमाग में आता है डेट, और सब लोग इरिटेट हो जाते हैं डेट्स का नाम सुनते ही। क्यों? क्योंकि याद रखना पड़ता है ना। अब सोच के देखो कि अगर आपको आपके फादर की बर्थ डेट याद रखनी है तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना, मज़ा आएगा, वो तो याद रह जाएगी। आपकी खुद की बर्थ डेट याद रह जाएगी, आपके ब्रदर्स की याद रह जाएगी, कजिन्स की रह जाएगी, हर किसी की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें याद रखने में इरिटेशन नहीं होता। लेकिन हमें अगर बोला जाए कि भाई आपको राजा कब पैदा हुआ, कब मरा, कब उसने वॉर किया, ये सब याद रखना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें, है ना। तो भाई होनी भी चाहिए प्रॉब्लम। क्यों? अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि भाई श्यामलाल की बर्थडे क्या है, ये रामलाल जो है वो कब पैदा हुआ था, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कब पैदा हुआ था, तो आपको कोई इंटरेस्ट होगा? आपको कोई दिलचस्पी होगी वो जानने में? नहीं, तो आपको इरिटेशन होगा। उसी तरह यहाँ पे है, ठीक है ना। सपोज आपने जब टैप किया तो एक दिन में थोड़ी ना हुआ होगा, हाँ बराबर ना। जब आपने एग्ज़ाम में टॉप किया, टैप मतलब टॉप यहाँ पे, ठीक है, आप मान लेते हैं एग्ज़ाम में टॉपर बन गए, फाइन, जो कि हर बच्चे का सपना है, तो क्या वो एक दिन में हो गया होगा? नहीं ना, पूरे साल आपने मेहनत करी होगी तब जाके आपने टॉप किया होगा। क्या एक दिन में वॉर हो जाती है? नहीं। अरे राजा की शादी जो है वो भी एक दिन में होती है, हाँ वो तो बिल्कुल एक दिन में शादी होती है राजा की, बराबर है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एक दिन में होती है और कुछ कुछ चीज़ों को बहुत टाइम लगता है, यानी कि प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, यानी कि वो पूरा का पूरा इवेंट होता है। जैसे कि आपने टॉप किया क्लास में, तो ऐसा तो नहीं होगा ना 2 दिन पढ़ लिया आपने और टॉप बन गए, मतलब टॉपर बन गए आप, ऐसा तो नहीं होगा। या आपने एग्जाम में टॉप कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत करी होगी। अब राजा की शादी की बात करें तो वो तो एक ही दिन में हो गई होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं राजा 4 दिन तक शादी ब्याह कर रहा है, ब्याह रचा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। या 15-20 दिन तक वो शादी ब्याह रचा रहा है, नहीं होगा ना ऐसा। फाइन, तो कुछ कुछ चीज़ें हिस्ट्री में एक दिन में हो जाती है और कुछ कुछ लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसी के बारे में हमें देखना है। हिस्ट्री इज या वॉज ऑलवेज सिनोनिमस विथ डेट्स, यानी कि हिस्ट्री का नाम आते ही डेट्स की कहानी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, हिस्टोरियंस वर ऑलवेज फैसिनेटेड विथ डेट्स।
हिस्टोरियंस को डेट्स में ही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी, है ना। हिस्ट्री इज़ अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। अब हिस्ट्री क्या है बच्चों? हिस्ट्री जो है ना, जो टाइम के साथ साथ चेंजेस होते हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। करेक्ट है। सपोज एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। अब आपके बचपन को याद करें, 6 साल पहले आपको कैसे गेम्स खेलना पसंद होगा? आप हाइड एंड सीक खेलते होंगे। आइस एंड वाटर बड़ा ही फेवरेट गेम हुआ करता था। आपका तो पता नहीं, मैं तो बड़ा ही खेलता था आइस एंड वाटर और हाइड एंड सीक। ये मेरे फेवरेट गेम हुआ करते थे। लेकिन आज के बारे में आपको बात करें तो मुझे ऐसे गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही आपको पसंद होंगे। आपको पसंद होंगे कौन से गेम्स? पबजी पसंद होगा आपको, NFS पसंद होगा, काउंटर स्ट्राइक पसंद होगा, है ना। तो देखो भाई, आपकी पसंद चेंज हुई ना टाइम के साथ साथ, बराबर है। तो अगर आप चेंज हो गए पूरे के पूरे टाइम के साथ साथ, तो हिस्ट्री क्या चीज़ है भाई? तो हिस्ट्री यही है, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, बराबर। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अब देख लो ये इमेज में, है ना, क्या गाड़ी है, सारे लोग ठूसे पड़े हैं इसके अंदर, और ना कोई छत है, ओपन कार। और आज के ज़माने की ये गाड़ी देखो, चकाचक, मस्त कलर से भरपूर, और एक फर्स्ट क्लास रूफटॉप, है ना, और इसमें लोग बैठ के मज़े से राइड करेंगे। तो देखो, गाड़ी का जो है ट्रेंड वो भी चेंज हुआ ना। पहले ऐसी कार्स हुआ करती थी बिना छत की, कितने भी लोग ठूस लो अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पे ये जो है प्रॉपर कार है, आज के टाइम की कार है। तो हिस्ट्री क्या है? ये कार की भी तो हिस्ट्री होगी, पहले ऐसी कार थी, अब भी ऐसी है। फाइन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, मतलब पहले कैसे चीज़ें हुआ करती थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी कि अब चीज़ों ने क्या रंग रूप बदल लिया है, और अब चीज़ें जो है वो कैसी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आई होप। और मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिया, हाइड एंड सीक वाला, वो आपको बचपन में बड़ा ही मज़ा आता होगा खेलने में, कि हाँ भाई हम छुपम छुपाई खेलेंगे और घर पे चले जाएंगे, और वो भले हमें ढूंढते रहे पूरी रात भर। पर अभी ऐसे गेम्स तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री। अरे हर चीज़ की हम बात कर लो, हर चीज़ की जो है हिस्ट्री होती है ना। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हिस्ट्री में डेट्स के अलावा और भी कई चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। वो क्या क्या चीज़ें होती है वो हम समझेंगे आगे। अब एवरीथिंग दैट हैज़ अ हिस्ट्री मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। छोटे से छोटे पेन से लेकर बड़े से बड़े एरोप्लेन तक हिस्ट्री है ना। फ्रॉम स्मॉल थिंग्स लाइक अ पेन टू लार्ज थिंग्स लाइक अ एरोप्लेन हैज़ हिस्ट्री। कोई भी चीज़ आपके इधर भीतर देख लो, सारी चीज़ की हिस्ट्री है। आपकी खुद की भी हिस्ट्री रही होगी। आप बचपन में कैसे थे, शरारती थे, बहुत परेशान करते थे, बाजू वाले अंकल के घर पे नॉक करके भाग जाते थे, अपने क्लासमेट्स को परेशान करते थे। तो ये क्या हो गया? ये आपकी हिस्ट्री हो गई। तो उसी तरह हर चीज़ की क्या होगी? हिस्ट्री होगी। फाइन। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। अब ये पेन बनी होगी तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा 2 दिन में पेन बन गई। हाँ, किसी को सपना आ गया, ओ माय गॉड, दूसरे दिन उठा के उसने 2 दिन में मज़ा, फर्स्ट क्लास मज़ेदार पेन बना डाली, ऐसा तो नहीं होगा। अब किसी को सपना आ गया, अरे वाह मुझे रेलवे बनाना है, मुझे ट्रेन बनानी है, 2 दिन में उसने मेहनत करी और ट्रेन बन गई, ये नहीं हुआ होगा ना। तो देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस, मतलब ये सारी चीज़ों को होने में पूरा टाइम लगा होगा, प्रोसेस एक पूरा हुआ होगा, है ना। पहली बार पर्सन अनसक्सेसफुल, दूसरी बार अनसक्सेसफुल, तीसरी बार अनसक्सेसफुल, ऐसे कितनी बार वो अनसक्सेसफुल रहा होगा, तब जाके उसको फाइनली कभी ना कभी सक्सेस मिली होगी। यानी कि वो प्लेन बना पाया होगा, पेन बना पाया होगा, या रेलवे इंजन बना पाया होगा। फाइन। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री मतलब डेट की स्टडी ही नहीं होती। आइए देखते हैं आगे। ये रहे एग्जाम्पल्स। अरे वाह, एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री ऑफ टी, इवन टी हैज़ अ हिस्ट्री। कभी सोचा था चाय को भी हिस्ट्री होगी, यानी कि चाय की भी हिस्ट्री होगी, है ना। हाउ अ नॉर्मल टी टर्न इनटू मैनी वेराइटीज। एक नॉर्मल चाय जो कि पुराने ज़माने में बना करती थी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चाइनीज़ पर्सन जो कि कोरोना लेके आए हैं यहाँ पे, वही चाय बना रहे हैं। फाइन। अब ये जो चाय बना रहे हैं ये पुराने टाइम की चाय है, ओरिजिनल चाय। अब तो कितनी वैरायटी मिलती है,
क्या बात है सर, यहाँ पे तो आपने चाय की दुकान लगा डाली, पूरी चाय की फैक्ट्री है, चाय पे चर्चा। इतनी सारी चाय तो हमने कभी नहीं देखी। ये देखो, ये अलग वैरायटी ऑफ टी। ये कौन सा टी है भाई? लेमन टी, लेमन गिर रहा है, लेमन टी। और ये ग्रीन टी। भाई तो अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना कि किसी के दिमाग में आया कि चलो लेमन टी बना डालूँ और फटाफट लेमन टी फेमस हो गई होगी। बिल्कुल नहीं। किसी के दिमाग में आया हाँ भाई लेमन से भी हम टी बना सकते हैं, उसने लोगों को टेस्ट करवाया, लोगों को धीरे धीरे टेस्ट पसंद आया और फिर जाके लेमन टी लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया या अडॉप्ट करना शुरू किया। उसी तरह ग्रीन टी के बारे में, उसी तरह ब्लैक टी के बारे में। तो ये हो गया बच्चों किसका? चाय का हिस्ट्री। कभी सोचा था कि चाय की भी हिस्ट्री होती है? हमने तो केवल राजा महाराजाओं की इतिहास के बारे में ही सोचा था, चाय के इतिहास के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा बहुत से लोग सोच रहे होंगे। आइए लेकर चलता हूं मैं एक और चीज़ की हिस्ट्री की तरफ, एंड दैट इज एरोप्लेन। इवन एरोप्लेन हैज़ अ हिस्ट्री। इट वॉज नॉट मेड इन 1 or 2 days। 1-2 दिन में तो नहीं बना होगा एरोप्लेन। इट हैज़ इट्स ओन लॉन्ग स्टोरी। अरे वाह, देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस। हा, क्या प्लेन उड़ा रहा है भाई, कितना लंबा प्रोसेस रहा है। ये है राइट ब्रदर्स, मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उड़े पंछी की तरह, कैसे उड़े। अरे भाई जल्दी फिट करो। अरे वाह, तेज़ घुमा के भाग दिए ये लोग यहाँ से, और फाइनली ये जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा है। ज़रा दूसरे इमेज पे गौर फरमाइए, यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अरे बाप रे, ये देखो, अरे लगाया उसने, गोल गोल घुमा, ये उठा और ये भाग गया। अरे वाह ये तो भाई कुछ मज़ेदार इवेंट ही हो गया। हाँ, गोल गोल घुमा के पंखे को खुद भाग गया। तो ये देखो एरोप्लेन की हिस्ट्री है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ये एक ही बार में नहीं हुआ होगा, इन्होंने कितनी कोशिश करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके ये एरोप्लेन डेवलप हुआ होगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस रहा होगा, है ना, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल। फाइन, उससे हमारा लेना देना नहीं है, ये लंबा प्रोसेस पूरा रहा होगा। करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया जैसे हिस्ट्री का मतलब खाली डेट्स पढ़ना नहीं है, इवेंट्स भी हम कभी कभार पढ़ लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अरे वाह, ये राजा जी क्या बोल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं राजा। अरे जाएंगे राजा जाएंगे, पहले टॉपिक्स तो देख ले आपके बारे में क्या है। हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। पुराने टाइम पे हिस्ट्री क्या था? बैटल्स के बारे में बताता था और बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में। यानी कि द ईयर अ किंग वॉज क्राउन, मतलब कब राजा को क्राउन पहनाया जाता था। फाइन, यानी कि कोरोनेशन सेरेमनी होती थी। द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, कब वो राजा की शादी हो गई और वो बर्बाद हो गया और उसके छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे हुए। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर और अ बैटल, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई जीता, कौन सी लड़ाई हारा। द ईयर ही डाइड, कौन से साल में वो मर गया। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, बराबर, अब कौन से साल में नया राजा आया और उसने राजपाट संभाला और पूरा किंगडम देखने लगा। नाउ हिस्टोरियंस लुक मोर टूवर्ड्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग हैपन्स। ठीक है, व्हाई एंड हाउ पे हिस्टोरियंस का ज़्यादा फोकस रहता है, तारीख पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, है ना। तो हिस्ट्री पढ़ने के 2 तरीके हो गए बच्चों यहाँ पे। पहला तरीका हो गया डेट सेंट्रिक, यानी कि डेट ओरिएंटेड, जिसमें हमें केवल और केवल डेट्स के बारे में ही याद रखना है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो राजा कब पैदा हुआ, उसकी कब शादी हुई, वो कब मर गया, कौन सी वॉर करी, कौन से साल में करी। करेक्ट है। और दूसरा जो है वो इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फाइन, इवेंट्स के ऊपर, यानी कि जैसे हमने देखा कि ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, बराबर है, ये साल से लेकर ये साल तक राजा ने राज किया। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, डेट्स और टाइम पीरियड जो है ना वो अलग है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 2020 और 2021 ये एक कोरोना काल था, यानी कि ये एक ऐसा दौर था जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैला। तो ये क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। क्या मैंने कोई डेट बताई? नहीं ना। तो डेट जो है ना वो स्पेसिफाइड होती है। करेक्ट, कोई भी इवेंट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए डेट स्पेसिफाइड होती है, जबकि टाइम पीरियड जो है वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर ईयर से लेकर दूसरे पर्टिकुलर ईयर तक होता है। जैसे मैंने आपको बताया 2020 और 2021, मतलब ये 2 साल का पीरियड कौन से नाम से जाना जाएगा आगे चल के? कोरोना काल। फाइन, तो देखो 2020 और 2021 का अपना खुद का एक हिस्ट्री हो गया। क्या हिस्ट्री हो गया? कोरोना। फ्यूचर में ये साल कोरोना के नाम से जाने जाएंगे।
चलो ये राजा को बहुत जल्दी पड़ी है जाने की, इसको फाइनली बोलते हैं बाय बाय राजा। नेक्स्ट 1782 जेम्स रेनेल मेक्स फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया। ये देखो भाई मैप ऑफ इंडिया, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका हो सकता है। ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। फाइन, ये ब्राह्मण्स है, ब्रिटानिया जो है उनको ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे, ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। ओके, शास्त्र वगैरह आई होप आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव आस्क्ड जे रेनेल टू प्रोड्यूस द मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, जेम्स रेनेल जो है वो एक कार्टोग्राफर था। अब कार्टोग्राफर कौन होते हैं? कार्टोग्राफर ऐसे लोग होते हैं जो कि मैप्स बनाते हैं। ये है वो रॉबर्ट क्लाइव, और ये भाईराम ने ऑर्डर दिया जे रेनेल को, जो कि आप देख रहे हैं दूसरे इमेज में कैसे उसे घूरते हुए देख रहा है। ऐसे देख रहा है कि जैसे उसने 2 किडनी मांग ली हो अपनी। और ये जे रेनेल जो है उसको बोला गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि भैया हिंदुस्तान का मैप बना के मुझे बताओ। आइए समझते हैं अगला टॉपिक, विच डेट्स, कौन सी डेट्स। अरे वाह, यहाँ पे तो शुरू हो गया है डेट्स का सिलसिला। द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। जो भी डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं फाइन, वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे फोकस करते हैं किसके ऊपर? पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम ले कि इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना कि भाई 1947 एक साल लोगों ने हल्ला बोल किया और आज़ाद हो गया। नहीं, बहुत सालों तक का ये प्रोसेस चला, बहुत सालों तक आज़ादी की लड़ाई चली। ठीक है, इफ़ द फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। फोकस अगर स्टडी का चेंज हो जाता है तो जो न्यू डेट्स होगी फाइन, उसका सिग्निफिकेंट यानी कि उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। अ सिंगल डेट कैन नॉट बी फिक्स्ड एट विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए वो पूरा का पूरा क्या है? एक प्रोसेस है, एक पूरा इवेंट है। हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए, है ना। नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ तो वो भी कोई पर्टिकुलर डेट, हम एक एग्जैक्ट डेट नहीं बोल सकते कि यहाँ पे शुरू हुआ। हम साल बोलते हैं, है ना, कि भाई 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ। अब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बोलते कि भाई हाँ सो एंड सो डेट को ही ये चीज़ शुरू हुई। समझ आ रही है बात? और द चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ग्रेजुअली। ऑल दिस हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम और अ स्पैन ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हुई, और टाइम पीरियड और डेट सेम नहीं होते, वो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस आर्थर, वॉज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कॉनॉट। फाइन, तो ये टाइटल दिया गया था प्रिंस आर्थर को, ठीक है, जो कि थर्ड सन था किसका? क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ पे डेट्स इन हिस्ट्री आर वाइटल बिकॉज that focuses on a particular set of events changes। अब डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि इवेंट्स के बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं डेट्स को कंसिडर करूंगा यहाँ पे। हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया कंसिडर द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल एज इम्पॉर्टेंट। अगर हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें तो ब्रिटिशर्स जो है फाइन, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो हिस्टोरियंस है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, उन्होंने गवर्नर जनरल जो भी उनके हुआ करते थे उनको ही इंपॉर्टेंस दिया है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है वो उनके लोग को ही इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे हम इंडियन हैं तो हम इंडियंस को ही इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसी तरह वो ब्रिटिशर्स थे तो वो ब्रिटिशर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। तो जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो टाइम पे उनको उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा, है ना। क्या लिखा? This histories begin with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten। 1 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग, एंड लास्ट गवर्नर जनरल या लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में क्या फ़र्क होता है ये हम 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल पढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं ये बाबा को। अरे प्रकट हुई है बाबा, ये प्रकट हो गए हैं। हिस्ट्री बुक नरेट्स द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल while biographies glorified them as persons and paintings protected them as a powerful figures।
अब जो हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई है ना, जिसमें गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है, फाइन, तो उन्होंने क्या क्या काम किया था, डीड्स मतलब क्या क्या काम किया था गवर्नर जनरल ने, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी, कौन कौन सी पॉलिसीज हटाई थी, और साथ साथ में बायोग्राफीज उनके बारे में है। फाइन, बायोग्राफीज बताई गई है गवर्नर जनरल की, जो कि उनको बता रहे हैं एज अ ग्रेट पर्सन। और पेंटिंग्स, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, है ना, पेंटिंग्स प्रोटेक्टेड देम एज अ पावरफुल फिगर्स, मतलब पेंटिंग्स के थ्रू वो उनका पावर, उनका डिग्निटी, अथॉरिटी उनका शो होता था। करेक्ट, किनका? तो आंसर है गवर्नर जनरल का। ओके, तो इसी के साथ ये आज का पार्ट हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिस पे हम देखेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज्ड। ओके।